नमस्ते। हृदय की बात 109 अहंकार के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अभिमान जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। एक बार कुछ विद्वानों को घमंड हो गया कि हमारी विद्वत्ता के कारण लोग सत्संगी बन रहे हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय की मैं बात कर रहा हूँ। स्वामीनारायण संप्रदाय को तो आप जानते हैं, ये अक्षरधाम वगैरह जिन्होंने बनाया वो, तो उनके जो विद्वान लोग थे उनमें से उनको घमंड हो गया कि हमारे वजह से लोग सत्संगी बनते हैं, माने हमारे संप्रदाय में लोग और आते जुड़ते हैं। जो संगीतज्ञ थे, जो अच्छे अच्छे भजन रागदारी में गाते थे, या तो कथाकार जो थे, जो बहुत सारे कीर्तन करते थे, कथा करते थे, प्रवचन करते थे, तो उनको भी सारे लोगों को अभिमान हो गया कि हमारी वजह से ये संप्रदाय में लोग जुड़ रहे हैं। अब गुजरात में एक उमरेठ नाम का गांव है। वहाँ के लोग जो है ना वो थोड़े अटपटे होते हैं, तो वहाँ पे जाकर के कोई सत्संगी नहीं बना पाया था। तो स्वामीनारायण भगवान ने सोचा कि अभी इनको सबको इनका जो अभिमान है वो उतारते हैं। उन्होंने विद्वानों को कहा कि ठीक है, तुम सत्संगी बनाने के लिए उमरेठ जाओ। विद्वानों ने बहुत सारी विद्वत चर्चा की, लेकिन कोई सत्संगी नहीं बना। कुछ संगीतकारों को बोला, उन्होंने भी वहाँ जाकर के बहुत सारे रागदारी, बहुत अच्छे अच्छे गीत भजन सुनाए, अच्छी अच्छी आवाज़ में, ताल सुर के साथ। कोई सत्संगी नहीं बना। कथाकार थे, उनको भी बोला कि तुम जाओ, तो उनके वहाँ भी कुछ नहीं बना, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना वो बहुत चिकित्सक थे। तो जब विद्वान गए तो उनको ऐसा लगा कि ये तो क्या विद्वान है, बोल करके छूट जाएगा, इसको क्या पता। जो कथाकार गए उनको भी ऐसा ही उन्होंने माना कि ये तो बोलने वाले ही लोग हैं, करने वाले नहीं हैं। और जो संगीतकार थे उनके लिए भी ये तो बहुत बड़े तानसेन के सब चेले लगते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, ईश्वर थोड़ा ऐसे मिलता है। तो ऐसी सारी बातें हुई और ये सारे लोग वापस बेचारे आ गए। तब जा कर के स्वामीनारायण भगवान ने अपने एक दूसरे शिष्य थे, उनका नाम थे अपरानंद जी, उनको कहा कि उनको भेजो। अब अपरानंद जी बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, विद्वान नहीं था, अच्छी कथा नहीं कर सकता था, अच्छा रागदारी से सुर ताल में गाता नहीं था। तो लोगों को ऐसा लगा कि इसको भेजेंगे तो कैसे सत्संगी बनेंगे वहाँ पे। लेकिन स्वामीनारायण भगवान का आदेश था तो भेज दिया। तो उन्होंने भी कहा कि भाई उपदेश वगैरह तो कुछ नहीं देना है। वहाँ जाकर के उन्होंने चौराहे पे एक जगह पे बैठ करके सिर्फ भजन शुरू किया, गाना, भजन की धुन शुरू की, बोलना कुछ नहीं, मात्र भजन सुनाना। लोगों में कुतूहल जागा और सोचा कि हाँ, ये असली संत है। और उनकी भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा, अपना रंग उसने दिखाया और उस गांव में से 200 लोग सत्संगी बन गए। बिना अहंकार के कार्य करने से सफलता मिलती है। अहंकार यदि आप रखते हो आध्यात्मिक साधक के लिए, तो अहंकार बहुत सबसे बड़ी बाधा है। अब उसका विकास रुक ही जाता है, उसका तप नष्ट होता है। तो इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी। धन्यवाद।